कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी कर सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद फंस गए हैं। हरियाणा महिला आयोग ने उनसे टिप्पणी को लेकर सफाई मांगी है, लेकिन वो सफाई देने से भी बच रहे हैं और यूनिवर्सिटी से फरार हैं। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने क्या कुछ कहा, बात की हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत ने। सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं उनके द्वारा एक विवादित टिप्पणी की गई है, वो भी देश की बेटी को लेकर के। उस मामले पर जो है वो अब हरियाणा जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है वो सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं रेणु भाटिया, उनसे सीधी बात कर रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला था और क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जो है वो कहीं ना कहीं गति चल रही है। रेणु जी, विवादित बयान जो है वो प्रोफेसर के द्वारा आया, क्या कुछ पूरा मामला था, किस तरीके से? देखिए, जब इतना नाजुक वक्त देश में चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय मैं एक न्यूज स्क्रॉल कर रही थी और उसमें मैंने एक्स पर देखा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इन्होंने कुछ कुरैशी जब मैंने पढ़ा कर्नल कुरैशी, तो मेरा ध्यान और गया कि इन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग किया। नो डाउट वो प्रोफेसर है तो थोड़ी हाई फाई इंग्लिश में लिखा, परंतु इंग्लिश में लिखें या हिंदी में बोले मतलब नहीं बदल जाते। आपने एक बेटी का अपमान किया, आपने उसको पेंटेड फेस कहा, आपने सरकार का नाम लिया, ये सारी बातें आपने की और आप किसी भी बेटी को हल्का नहीं बोल सकते। खासतौर से सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनको देश सलाम कर रहा है, उनके लिए आप हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वो देश के और सरकार के पेंटेड फेसेस हैं और कई भाषा बातें लिखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। हम आपको एक प्रोफेसर के तौर पे देखते हैं, बच्चे आपको एक आइकॉन के तौर पे देखते हैं, लेकिन आपने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। उस संदर्भ में हमने इनको 12 तारीख को एक नोटिस किया था कि वो 14 तारीख को हमारे पास आए और हमें क्लियर करें। 14 तारीख को हमने उनका इंतजार 5 बजे तक किया, वो नहीं आए। हमने 15 तारीख को रैंडम यूनिवर्सिटी विजिट की। हमें उम्मीद थी कि हमें वहां पर ये प्रोफेसर मिलेंगे और वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार हमें उनसे बात कराएंगे, क्योंकि हमारा एक सोच थी कि महिला आयोग एक मौका और दे दे और अगर वो अपॉलॉजी करते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जब हम वहां पहुंचे ये प्रोफेसर नहीं था। जब हमने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से इस चर्चा को किया तो उन्होंने कहा, देखिए जी, हमने लिख दिया है, इस प्रोफेसर ने जो लिखा है उसका जो मतलब है, मकसद है, वो उसका इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल है तो आपके पास वो प्रोफेसर अभी तक क्यों है? यानी इंडिविजुअली आप बेटी का अपमान करवाना चाहते हैं देश की, और अदरवाइज वो आपके प्रोफेसर हैं। यानी आप उस प्रोफेसर द्वारा ह्यूमैनिटी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाने वाली बेटियों को एक गलत दिशा में भेज रहे हैं। यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। जब हमने कहा, पिछले दिनों आपकी यूनिवर्सिटी में एक धरना हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने किया और उस धरने को भी अली खान, मुझे तो प्रोफेसर कहने का मन भी नहीं कर रहा, अली खान लीड कर रहा था। तब क्या था? तो उन्होंने कहा नहीं, वो बच्चे कर रहे थे धरना, वो सिक्योरिटी नहीं चाहते थे कि यूनिवर्सिटी में कोई एंटर करे तो सिक्योरिटी बैरियर्स हो, चेकिंग ना हो। मैंने कहा, ऐसा क्या आता जाता है कि वो बच्चे चेकिंग नहीं होने देना चाहते थे? क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की और कॉन्डोम्स की मशीनें तो आपने खुलेआम लगाई हैं, फिर और ऐसा क्या है जिसकी चेकिंग नहीं चाहते थे? फिर उन्होंने बात चेंज की, नहीं, वो तो प्रोफेसर नहीं था, कुछ और था, हमने बैरियर्स फिर से लगा दिए। यानी उनके पास बातें नहीं बन रही थी। मुझे पहले लगा दाल में कुछ काला है, अब विजिट करने के बाद मुझे लगता है काली ही काली दाल है और बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। अशोका यूनिवर्सिटी का नाम हरियाणा का एक बड़ा नाम है, देश में जाता है, और दुख और ताजुब मुझे ये है, मैंने ये उनको कहा भी, मैंने कहा अशोका द ग्रेट कहा जाता था। आपने अशोका का नाम इस तरह के कार्यों में लिप्त होकर, इस तरह की गतिविधियों में आपने अशोका का भी नाम खराब कर दिया। प्लीज ऐसा मत करिए। इस प्रोफेसर को तुरंत हटाए यहाँ से, अन्यथा हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। हमने आज डीजीपी को लेटर लिखा है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से अन्य व्यक्तियों की
अमर्यादित भाषा पर एफआईआर दर्ज करने की बात की है, उसी तर्ज पर हमने भी एफआईआर दर्ज करने की बात डीजीपी हरियाणा को लिखा है। इस तरीके से अब ये सारी चीजें सामने आई क्योंकि आपने उनको जो है वो पेश होने की बात की, परंतु वो सामने नहीं आए। आपने विजिट भी किया, अब आपने जो है वो डीजीपी को भी पत्र लिखा है। अब आगामी क्या कुछ कार्रवाई जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमने जो सेक्शंस लिखे हैं वो हाई कोर्ट का निर्देश है और हमने उन्हीं सेक्शंस के तहत अपने हरियाणा के डीजीपी को भी कहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। देखिए, बिल्कुल ये थी हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया, जिन्होंने साफ तौर पर एफआईआर जो है वो करने की बात कही है, क्योंकि जो है वो अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि देश की बेटी जो है वो उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद गलत है, और उसी को लेकर जो है वो अब ये कार्रवाई की बात कर रहे हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।